तो दोस्तों, आज हम परीक्षावाणी अध्याय 6 का उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन संबंधी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। वनों के संरक्षण, अधिकार तथा पर्यावरणीय असंतुलन आदि को लेकर राज्य में अनेक जन आंदोलन चले और कुछ तो अभी भी चल रहे हैं। प्रमुख जन आंदोलन की अगर बात करें तो इसमें से पहला है रवाई आंदोलन। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया, जिसके तहत यह व्यवस्था थी कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। तो यह बात जो है स्वतंत्रता से पहले की है। रवाई आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों, तो यह जो है स्वतंत्रता से पहले की बात है कि टिहरी राज्य के जो राजा हुआ करते थे नरेंद्र शाह, तो उन्होंने जो है एक वन कानून लागू किया था, जिसके तहत जो है उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि किसानों की जो भी भूमि है उसको किस में शामिल किया जा सकता है, वनों में शामिल किया जा सकता है। तो जो है इस व्यवस्था के खिलाफ जो है रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चंद्रधर जुयाल ने आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण आंदोलन है। स्वतंत्रता से पहले की बात चल रही है यहाँ पे। स्वतंत्रता से पहले टिहरी राज्य के जो राजा हुआ करते थे नरेंद्र शाह, उन्होंने जो है एक कानून बनाया था कि किसानों की जो भी भूमि है किसानों के पास, उनको भी जो है वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। तो यह व्यवस्था किसान लोगों को जो है पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ जो है आज़ाद पंचायत की घोषणा कर विद्रोह शुरू कर दिया था। और जो है इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चंद्रधर जुयाल के आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिसके कारण से सैकड़ों किसान जो है वहाँ क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और आज भी जो है इस क्षेत्र में इसी कांड के कारण गढ़वाल क्षेत्र का जो क्षेत्र का जो 30 मई को यहाँ शहीद दिवस के रूप में, मतलब इस आंदोलन को मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। तो तिलाड़ी आंदोलन और रवाई आंदोलन यह जो है कब हुआ था, 30 मई 1930 को तिलाड़ी आंदोलन गढ़वाल क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद बात करते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से तो हम सभी लोग लगभग रूबरू ही हैं। तो 70 के दशक में बाजू के साथ हिमपुत्रियों की लकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, रैणी गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। ध्यानतव्य है कि इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से शुरू वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी के द्वारा की गई थी। तो जो है बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 1972 में। 1972 में इस आंदोलन की शुरुआत जो है 23 वर्षीय एक महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी, और जो है ये गोपेश्वर नामक स्थान से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामवासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपक जाया जाता था। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। और चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और यह नारा क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो यह नारा उन्होंने जो है बनाया था। और जो भी जंगल उनका कट रहा था, उस जंगल को कटने
के विरोध में ये जो है महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था। और इसकी जो मुख्य महिला थी उनका नाम था गौरा देवी, और जो कि क्या थी, 23 वर्षीय विधवा महिला थी। और उन्होंने एक नारा भी बनाया था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद में इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया तथा बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस आंदोलन के चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो जो है, जो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था, यह नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा, और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। और बाद में आंदोलन का कार्यक्षेत्र समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया तथा बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। और इस आंदोलन के चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो जो है चिपको आंदोलन ही बाद में जो है कौन सा आंदोलन बन गया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ, यह नारा दिया था इन्होंने। और इसमें जो है चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जिसके कारण से चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इसके बाद बात करते हैं 1977 का वन आंदोलन। वनों की नीलामी के विरोध में अक्टूबर 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि स्थगित कर 27 नवंबर को तय हुई। उस दिन हड़ताल तोड़फोड़ हुई। नैनीताल का शैले हाल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया और फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई। फलस्वरूप 1978 में संभवतया पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। ठीक है, तो 1978 में जो है पहली बार उत्तराखंड बंद आंदोलन हुआ था। और द्वाराहाट के चौचरी व पालड़ी बागेश्वर में जनता ने डोले नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद कराया था। तो 1977 में जो है वन आंदोलन किया गया था। और इसमें जो है 1978 में पहली बार जो है उत्तराखंड बंद आंदोलन चला था। और द्वाराहाट के चौचरी व पालड़ी बागेश्वर में पड़ता है कि जनता ने जो है ढोल नगाड़ों के साथ वनों के कटान जो है बंद करा दिया था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डूंगी पैतोली आंदोलन चमोली जनपद में हुआ था यह आंदोलन। और चमोली जनपद के डूंगी पैतोली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा आंदोलन किया गया था। यहाँ बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो जो है डूंगी पैतोली आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। और यह चमोली जनपद से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और चमोली जनपद के डूंगी पैतोली में जो है क्या हो रहा था कि बांज के जंगल जो है काटे जा रहे थे, और जिसके विरोध में जो है जनता ने आंदोलन किया था। और महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और इसके बाद बात करते हैं पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन की अगर बात करें तो 80 के दशक के मध्य से उफरे खाल गांव पौड़ी गढ़वाल में, ये उफरे खाल गांव जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, कि युवाओं के द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। पानी की कमी से बंजर हो रहे सीढ़ीदार पहाड़ी खेतों में अब पुनः हरियाली छा रही है। साथ ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से नंगे हो गए पहाड़ एक बार फिर से घने जंगल में बदल रहे हैं। तो पानी राखो आंदोलन जो है 80 के दशक के मध्य में उफरे खाल गांव पौड़ी गढ़वाल के युवाओं के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। और पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा था। और पानी की कमी से बंजर हो रहे सीढ़ीदार पहाड़ी खेतों को मतलब पुनः उन्होंने जो है हरा भरा कर दिया था। ठीक है, और इस आंदोलन के सूत्रधार उफरे खाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती ने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर इस क्षेत्र में जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अनानुंद कटाई को रुकवाया था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो है पानी कहीं ना कहीं किस पर आधारित होती है, वनों पर आधारित होती है। जब वन होंगे तब क्या होगा, हमारा पानी भी प्रचुर मात्रा में रहेगा। तो क्या हो रहा था कि पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, जिसके कारण से पानी की
बहुत सारी कमी हो रही थी। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए वहाँ के युवाओं ने कौन सा आंदोलन चलाया था? पानी राखो आंदोलन चलाया था। उन्होंने जो है वन कटान पर, अनादुंद कटाई पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था, प्रोटेस्ट किया था पूरा सरकार के विरुद्ध। तो इस आंदोलन का जो मुख्य सूत्रधार थे वह उफेरी खाल के शिक्षक, उफेरी खाल यह जो है पौड़ी गढ़वाल का ही कोई क्षेत्र होगा। और वहाँ के जो है जो शिक्षक हैं सच्चिदानंद भारती ने दूधातोली विकास संस्थान का गठन कर इस क्षेत्र में जन जागरण किया, मतलब लोगों को जागरूक किया और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अनानंद कटाई को रुकवाया था। अब तक इस आंदोलन के तहत बच्चों, नौजवानों व महिलाओं ने 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए। इस आंदोलन के तहत गठित महिला मंगल दलें अपनी गांव के चहुमुखी विकास हेतु अनेक कार्य कर रही हैं। तो अभी भी जो है पानी राखो आंदोलन अभी भी चल ही रहा है ये। तो इन्होंने, इन आंदोलनकारियों ने क्या क्या कर रखा है कि 15 लाख से अधिक पेड़ गढ़वाल क्षेत्र में लगाए हैं। और इस आंदोलन के तहत गठित महिला मंगल, जो महिलाओं का मंगल दल होती हैं, वो अपने गांव के चहुमुखी विकास हेतु अनेक कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन की अगर बात करें तो वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो रक्षा सूत्र आंदोलन जो है 1994 में 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में क्या किया था दोस्तों कि महिलाओं ने वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया था और यह आंदोलन को चलाया था 1994 में। इस आंदोलन का मुख्य कारण ऊंचाई के वृक्षों के कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर उनके काटने की अनुमति देना था। इससे पहले कि इन्हें काटा जाता, डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़ आदि गांव के सैकड़ों महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया और चिन्ह वाले वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे जाने लगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि जिस जिस पेड़ पर भी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पॉइंट आउट किया गया था कि यह पेड़ काटे जाने हैं करके, तो महिलाओं ने क्या किया था वहाँ पर रक्षा सूत्र बांध दिए थे। और जो है परिणाम स्वरूप तात्कालिक तौर पर वृक्षों का कटान रुक गया। आंदोलन के कारण आज तक रयाल के जंगल के वृक्ष चिन्ह के बावजूद सुरक्षित हैं। इन आंदोलन का प्रभाव उत्तरकाशी आदि जिले में भी रहा। अच्छा, इस आंदोलन का जो है जो नारा था, मुख्य नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो ये इस प्रकार का नारा उन्होंने बनाया था। कौन से आंदोलन में? रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन जो है, यह आंदोलन जो है 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ था। बाकी बात करें नेक्स्ट आंदोलन की, तो नेक्स्ट आंदोलन है झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन रेणी, लाता, तोलमा आदि गांवों की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रतिबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांवों के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। अतः इस आंदोलन को झपटो छीनो का नाम दिया गया था। तो झपटो छीनो आंदोलन भी जो है कहाँ हुआ था? यह जो है गढ़वाल क्षेत्र में ही हुआ था। रेणी, लाता, तोलमा आदि गांवों की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। अतः इस आंदोलन को झपटो छीनो आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मैती आंदोलन की। मैती आंदोलन, मैती का शब्द अर्थ है गढ़वाल में मायका होता है। इस अनूठे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। तो मैती आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत के मन में 1996 में मैं उपजा का विचार इतना विस्तार पा लेना, इसकी उसको कल्पना
नहीं की थी। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदनी बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए तात्कालिकता से जुड़े देखकर श्री रावत ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियां ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। इसके बाद ही मैती आंदोलन, उसका संगठन और तमाम सारी बातों ने आकर लेना शुरू किया। अच्छा, इस आंदोलन के तहत विवाह समारोह के दौरान वर वधु द्वारा पौधा रोपने और उसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। तो क्या होता है कि जो है, जो मैती आंदोलन है, यह जो है 1996 में कल्याण सिंह रावत इसके जो है प्रमुख थे। उन्होंने क्या प्रथा चला दी थी कि जो है विवाह समारोह के दौरान जो वधु के द्वारा जो है पौधा रोपने की प्रथा चला चला दी थी, और जो पौधा होता है उसकी देख रेख जो है उसके मायके वाले करेंगे। ठीक है, नहीं, जो मतलब लड़की होती है उसके मायके वाले जो है पौधे का देख रेख करेंगे। इस प्रकार की उन्होंने जो है प्रथा चला दी कल्याण सिंह रावत ने, और इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मैती कार्यक्रम छपता है और इसके लोग पूरी दिलचस्पी लेते हैं। इस संगठन में यूं तो केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं, लेकिन भावात्मक तौर पर हर एक ग्रामीण को इसे दिली सहयोग हासिल होता है। गांव की सारी युवतियां आपस में मिलकर मैती संगठन के संचालन के लिए अध्यक्षता चुन लेती हैं, जिसे दीदी का दर्जा प्राप्त होता है। इसके बाद उसके निर्देश पर हर युवती अपने घरों में बीज या पौधा रोपती हैं। बरसात के दिनों में इन पौधों को पंचायती या अन्य किसी भूमि पर सामूहिक तौर पर लगा दिया जाता है।